उस आदमी ने अचानक कुछ अजीब देखा। जंगल के बीच एक औरत खड़ी थी जो हूबहू उसकी बीवी जैसी दिख रही थी। अगर उसकी पत्नी उसके बिल्कुल पास खड़ी न होती तो वो कसम खाकर उसे अपनी ही बीवी समझ लेता। तभी लीसा के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही खुद थी, वही लीसा जो थोड़ी देर पहले जंगल में गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त पीछे घूम गया हो। दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे, पूरी तरह सदमे में। लेकिन जैक सच जानना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। और फिर जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कार के पास उसका एक और रूप बैठा था, बिल्कुल उसी की तरह जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैक ने जल्दी से एक चीड़ का शंकु उठाया और दूर फेंक दिया। आवाज सुनते ही दूसरा जैक देखने के लिए आगे बढ़ा। उसी मौके का फायदा उठाकर जैक दबे पांव कार तक पहुंचा, पेट्रोल का डिब्बा उठाया और जंगल के रास्ते भाग निकला। वो तेजी से अपनी कार तक पहुंचा, फटाफट पेट्रोल भरा और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर उसी अजनबी आदमी को सड़क पर दूसरी कार रोकते देखा। जैक खुद भी कंफ्यूज था, फिर भी वो लगातार हॉर्न बजाता रहा ताकि दूसरी कार वहां से निकल सके। लेकिन जैसे ही उस अजनबी ने पीछे मुड़कर देखा, जैक सन्न रह गया, क्योंकि उस कार में बैठे लोग जैक और लीसा ही थे। तभी दोनों को समझ आया वो किसी अंतहीन टाइम लूप में फंस चुके हैं। उसी पल लीसा को बूढ़े आदमी की बात याद आई। शायद यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, सब कुछ उल्टा करना। जैक तुरंत समझ गया। उसने बिना देर किए कार रिवर्स में डाली और पूरी स्पीड से पीछे की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा, जैसे वो उस खौफनाक चक्कर से भाग निकलना चाहता हो। कुछ देर बाद लीसा की नजर सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उसे लगा शायद वो लोग आखिरकार इस मनहूस जगह से बाहर निकल आए हैं। खुशी में दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन तभी लीसा की नजर पीछे वाली सीट पर गई। वहाँ कई नीले तिरपाल पड़े थे और उनके बीच एक खंजर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे उस अजनबी आदमी और उसके हाथ में पकड़े हथियार की याद आ गई और उसी पल लीसा को पूरी सच्चाई समझ आ गई।